दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एलिगेशन का आज पार्ट 3 है जिसमें मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पर एलिगेशन जो मेथड है वो कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, और एलिगेशन के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं उनको कैसे हम लोग बहुत इजी बना करके सॉल्व कर पाएंगे। और एलिगेशन एक मेथड है जो कई तरह के क्वेश्चंस पर अप्लाई होता है, चाहे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, एसआईसीआई हो या एवरेज का क्वेश्चन हो। तो मैंने पहले वीडियो में ही बताया है कि एलिगेशन कैसे कैसे क्वेश्चंस पर अप्लाई किया जा सकता है, तो आप पहला वीडियो एलिगेशन का जरूर देखिए। दूसरे वीडियो में मैंने एलिगेशन के मिक्सचर यानी मिश्रण पर एलिगेशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे उस पर फोकस किया है, और आज का ये जो वीडियो है एलिगेशन का पार्ट 3, इसमें मैं प्रॉफिट और लॉस यानी हानि और लाभ के प्रश्नों पर इसे अप्लाई किया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि एलिगेशन कैसे इस पर अप्लाई किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है कि एक व्यापारी 50 केजी गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया और शेष 8% हानि पर। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। अब देखिए एलिगेशन करता क्या है। एलिगेशन दो चीजों को मिक्स करके एक तीसरी चीज पैदा करता है, और ये जो तीसरी चीज पैदा करता है वो किस रेशियो में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है और एक मटेरियल बी है, इनको मिक्स करने पर एक मटेरियल सी पैदा हुआ, तो ए और बी किस रेशियो में मिक्स होगा वहां पर इसका रेशियो बता देता है। तो एलिगेशन इसका रेशियो बता देता है ए और बी मटेरियल के। तो एलिगेशन दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज पैदा की जाती है, वहां पर अप्लाई होता है। यहां पर क्या है कि भाई 50 केजी गेहूं जो है ये दो तरीके से बेचा जा रहा है। एक तो 15% के प्रॉफिट पर यानी लाभ पर, और इसका कुछ पार्ट जो है 8% के हानि पर। तो जो हानि है, चूंकि ये हानि हो रहा है तो निगेटिव और लाभ को पॉजिटिव रखते हैं। तो 50 की जो गेहूं को ये दो तरीके से बेचा जा रहा है, एक 15% लाभ पर और एक दूसरा 8% हानि पर। ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें वो 12% है। तो ओवरऑल 12% हुआ। जैसे यहां पर ये सी है, यानी लाभ और हानि ऐसे ऐसे बेचा है कि उसमें 15% लाभ हो, कुछ पार्ट 50 किलो का, कुछ पार्ट 8% हानि पर बेचा, लेकिन ओवरऑल पूरे लेन देन में उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब इस पर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये डिजाइन बनाई जाती है। अब इसमें देखिए ये माइनस है और ये 12% ओवरऑल आया है, यानी मीन वैल्यू आया है। तो 12 में से इसको घटाएंगे यहां पर लिख करके, तो 12 माइनस, और माइनस चूंकि ये पहले से है तो ये जुड़ जाएगा, और ये परसेंटेज और ये रेशियो का चिन्ह। 15 में से 12 घटाएंगे तो ये 3% हो गया। तो ये परसेंट का चिन्ह कट गया, यहां पर आ गया 10 और यहां पर आ गया 13। यहां पर मैंने ये जोड़ गलत कर दिया है, यहां पर ये 20 आ गया और ये 12 8 20 और ये 15 में से 12 निकल गया 3, तो 20 और 3 मिलकर के ये 23 हो गया। अब 23 केजी में अगर 23 केजी गेहूं रहता तो 20 किलो 15% लाभ पर बेचा जाता और 3 किलो 8% हानि पर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो गेहूं है वो 50 केजी है, तो 23 किलो 50 केजी के इक्विवेलेंट है। तो एक कितने का इक्विवेलेंट होगा, तो एक हो जाएगा 50/23। तो हमको पूछा जा रहा है कि 8% जो हानि है उस पर कितना किलोग्राम गेहूं बेचा जाएगा। तो एक 50/3 केजी के इक्विवेलेंट है
तो 3 कितने का होगा, क्योंकि ये जो रेशियो आया है वो 3 आया है हानि वाला, तो 3 कितने के इक्विवेलेंट होगा, तो 3 गुणे 50/23, तो ये हो गया 150 बटा 23 हो गया। 150/23 को हम लोग जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.52 kg। तो 6.52 kg जो है उसने 8% हानि पर बेचा और ऑप्शन बी सही है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपली इसे मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पर बहुत आराम से मैं दिखा रहा हूं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ कैलकुलेशन है। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करूंगा, अभी मैं इसलिए स्लो बोल रहा था कि आप इसे ठीक से समझते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रमा ने 1200 रुपए की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर। अगर पूरे लेन देन के दौरान 40 रुपए का लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों की लागत मूल्य के बीच का अंतर बताना है, लागत मूल्य के बीच का अंतर। देखिए 1200 रुपए में उसने 2 घड़ी खरीदी है 1200 रुपए में, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो एक घड़ी कितने रुपए में खरीदी है। एक घड़ी कम बेसी भी हो सकता है। ये 1200 का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों घड़ियों के बराबर दाम है। अगर ऐसा रहता तो ये लास्ट में जो पूछ रहा है कि लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है, ये नहीं बताता। अब यहां पर देखिए कि ये जो 1200 रुपया है, ये 1200 रुपया 2 घड़ियों में ये जो घड़ियां हैं इनमें के बीच में रहा। 20% कम मूल्य पर बेची, जो लागत मूल्य था यानी कास्ट प्राइस से 20% कम पर, और दूसरी घड़ी को जो कास्ट प्राइस है उससे 50% अधिक पर। तो यहाँ पर देखिए 50% अधिक पर तो प्लस और 20% कम पर तो यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह अप्लाई करेंगे, और ये बात घड़ी की हो रही है। अब देखिए एक मीन वैल्यू हमको मिलना चाहिए जो कि इसमें वैसे नहीं दिख रही है, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि इस पूरे लेन देन में, देखिए ये पूरे लेन देन में 40 रुपए का लाभ उसे मिला है, यानी 40 रुपए का लाभ मिला है 1200 रुपए पर। 1200 रुपया खर्च करने पर 40 रुपए का लाभ मिला है, तो 100 रुपया खर्च करते तो कितना मिलता, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 तिहाई 12 और 10 चौके 40, यानी 10/3% का लाभ होता उसे। तो अब मीन वैल्यू हम लोगों को मिल गई 10/3%। अब क्लियर हो गया कि यहाँ एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो अब देखिए 50 में से 10/3 माइनस कर देंगे। 50 में से 10/3, तो 50 माइनस 10/3, क्योंकि ये परसेंट हर जगह है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 10/3 में से ये 20 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये 50 तिहाई 150, 150 में से 10 निकलेगा 140/3 हो गया, और यहाँ पर 20 तिहाई 60, 10 70/3 हो गया। तो ये 3 नीचे दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 संबंधी 1 का अनुपात हो गया। यानी अगर ये 3 रुपया रहता तो 3 रुपया में 2 घड़ी वो 20% कम पर बेचता। ये 3 रुपया अगर मूल्य रहता तो 2 20% कम पर और 1 50% लाभ पर। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये 1200 की इक्विवेलेंट है, तो एक जो है 400 की इक्विवेलेंट हो गया, 400 रुपये के एक, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इनको हम लोग माइनस कर देंगे। 2 में से 1 गया 1, और एक 400 की इक्विवेलेंट है तो 1 की वैल्यू आ गई 400। तो 2 घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना आ गया, तो वो 400 आ गया, और ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया
अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 600 रुपये में पूरी सामग्री खरीदी गई है और ये दो तरह से बेची जाती है। इस सामग्री का 3/4 हिस्सा 10% पर, तो 1/4 हिस्सा 20% के नुकसान पर और 3/4 हिस्सा 10% के प्रॉफिट पर। तो ये लॉस पर और ये प्रॉफिट पर। तो देखिए यहां पर जो इनका रेशियो आ जाएगा वो 3:1 आ गया, 3:1। तो यहां पर जो 3 है, 3 पार्ट जो है, 4 में से 3 पार्ट लाभ पर बेचा गया है और 4 में से 1 पार्ट हानि पर बेचा गया है। तो ये कितना कितना है भाई? 10% लाभ पर बेचा गया तो इधर 10% और 20% के नुकसान पर तो इधर 20% नुकसान है तो माइनस। और बीच में यानी पूरे लेन देन में ये पूछा ना, समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। तो ये एलिगेशन, इसको x मान लेंगे क्योंकि यही तो निकालना है। तो x में से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा x + 20, क्योंकि ये घटेगा माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। और ये 10 में से x घटेगा तो 10 - x हो गया। देखिए x + 20 बटा में 10 - x ये बराबर होगा, जो यहां पर ये रेशियो आया है कि 3 भाग। भाई एलिगेशन में क्या निकलता है, अगर ये वस्तुएं हैं तो उनकी मात्रा निकलती है, तो मात्रा यहां दे दिया 3 पार्ट वो 10% लाभ पर और 1 पार्ट 20% हानि पर। तो ये 3/1 हो गया, यही रेशियो यहां पर आ गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x + 20 हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 हो गया, ये -3x हो गया। 3x को जब इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा और 20 जब इधर जाएगा तो 10 बचेगा। तो x बराबर 10/4 और या 5/2 लिख सकते हैं या 2.5% लिख सकते हैं। तो ओवरऑल उसका जो पूरे लेन देन में 2.5% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि x का मान पॉजिटिव आया है तो ये प्रॉफिट हुआ है 2.5% का। तो ऑप्शन सी सही है, पूरे लेन देन में 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन 6,000 रुपये में 6,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया, एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर। अब ये हानि कितनी है ये नहीं पता, दूसरा हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई है ओवरऑल। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि प्रतिशत क्या है। तो यहां पर मोबाइल था 6,000 रुपये, प्रत्येक मोबाइल का दाम था 6,000 रुपये, 2 मोबाइल प्रत्येक 6,000 रुपये में बेचा गया। एक को 20% लाभ पर बेचा गया, 20% यहां लाभ हुआ और दूसरा हानि पर बेचा गया। तो हानि नहीं मालूम है तो हमें इसे -6 मान लिया और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे 4% की हानि हुई है तो ये भी माइनस होगी। अब यहां एलिगेशन लगाएंगे, तो ये -x और ये -x में से इसे घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -x + 4 और 20 में से ये 4 घटेगा तो 20 - 4 और ये माइनस खुद है तो ये जुड़ करके 24 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए x+4 माइनस x+4 अपान 24 बराबर, यहाँ पर जो प्रत्येक मोबाइल है वो 6-6 हजार में बेचा गया है। तो यहाँ पर 6,000 में बेचा गया है लेकिन उस पर 20% लाभ हुआ है, और यहाँ भी इसे 6,000 में बेचा गया है लेकिन वहां हानि हुई है। तो दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाएगा, रेशियो 1:1 का बन जाएगा क्योंकि दोनों का दाम सेम है। तो यहाँ पर 1/1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x+4 बराबर 24। तो इसे हम लोग x को उस साइड लाएंगे या माइनस इधर रखें और 4 को, तो -x बराबर 24 में से 4 निकल गया, 20 बचा। तो x बराबर आ गया -20। अब -20 ये शो करता है कि हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हुई। यानी जो दूसरा वाला मोबाइल 6,000 में बेचा गया तो उस पर 20% की उसे हानि हुई थी, और यही चीज इसमें निकल करके आई है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक फल विक्रेता के पास 24 केजी सेब थे। इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेच दिए तथा शेष, यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो उसने कितने किलोग्राम सेब हानि पर बेचे? देखिए, कुल 24 केजी उसके पास सेब थे। वो 2 तरीके से बेचे गए, लाभ पर बेचे गए और कुछ बेचने पर हानि हुआ। तो 20% लाभ पर भी बेचा गया और 5% हानि पर बेचा गया। यदि कुल फलों पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो उसने कितने किलोग्राम सेब हानि पर बेचे? तो ओवरऑल उसे 10% का लाभ हुआ। तो हर जगह परसेंटेज है तो परसेंटेज कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 निकलेगा, 5 बचेगा, और यहाँ से 20 में से 10 निकलेगा, 10 बचेगा। तो 1:2 का रेशियो हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 केजी में से 1 केजी 20% लाभ पर और 2 केजी 5% हानि पर। और सवाल में ये जो 3 किलो है वो 24 किलो के बराबर है या इक्विवेलेंट है। तो एक जो है 8 के इक्विवेलेंट हो गया। तो पूछ रहा है कि उसने कितने किलोग्राम सेब हानि पर बेचे। तो 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी 16 केजी। तो इसका आंसर आ गया 16 केजी। देखिए, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है कि हानि वाले को माइनस लिखते हैं, तो 10 में से माइनस माइनस ये 15 हो जाएगा और ये 10 रहेगा। तो यहाँ पर 3 5 15, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो अब ये हो गया 5। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसे सही कर लिया जाए। तो देखिए ये 5 आ गया और 5 की वैल्यू ये 24 है। 5 24 के बराबर है तो 1 24/5 के बराबर हो जाएगा। तो हमको 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कितने के इक्विवेलेंट होगा? तो 2 × 24/5, ये हो गया 24 दूनी 48/5, 5 9 45 और 5 6 के 30। तो ये आ गया 9.6 केजी सेब। 24 किलो में से 9.6 केजी सेब 5% हानि पर बेचा गया, और ऑप्शन सी सही है। चलिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी। इनमें से 40 घड़ियां 10% लाभ पर तथा 50 घड़ियां 20% लाभ पर बेच दी। यदि सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपया कम मिलते हैं। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, हम लोग लिखा है ना कि यदि सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपये कम मिलते हैं। तो हम लोगों को मीन वैल्यू निकालना है। तो ये कुल 90 घड़ी थी, इसमें से उसने बांट दिया 40 घड़ी और 50 घड़ी में। तो 40 और 50 को इसको बांट दिया, तो ये जब रेशियो में हम लोग देखेंगे तो ये 4:5 के रेशियो में हो गया।
तो उसने कुछ घड़ी को 10% लाभ पर बेचा है, यानी 40 घड़ियां जो हैं 10% लाभ पर, और 50 घड़ियां जो हैं 20% लाभ पर। ये लाभ ही पर है, पूरा लाभ है। तो हम लोगों को मीन यानी इस पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकाल लेते हैं। तो पूरे लेन देन में देखिए ये 20 है, तो 20 में से x निकलेगा और यहाँ x में से 10 निकलेगा, तो ये रेशियो आ गया। ये रेशियो किसके बराबर होगा? तो इसके बराबर होगा, 4 संबंधी 5 के। तो यहाँ से 20 माइनस x अपान x माइनस 10 बराबर 4/5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20 5 100 माइनस 5x और ये 4x माइनस 10 चौके 40। तो अब देखिए 5x को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x और 40 इसमें ले जाएंगे तो ये 140 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 140/9। 140/9 x की वैल्यू आ गई, यानी परसेंटेज। तो ओवरऑल उसे जब 40 घड़ी और 50 घड़ी जब उसने 10% और 20% के लाभ पर बेचा, तो उसको ओवरऑल जो पूरे लेन देन में 140/9% मिला। लेकिन क्वेश्चन में 15% लाभ पर बेचता है, तो इन दोनों का अंतर बोल रहा है ना कि 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपये कम मिलते हैं। तो 140/9 में से ये 15 घटा देंगे, 15%, ये भी परसेंट ही है, तो परसेंट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 40 रुपया कम मिलते हैं, तो इन दोनों का अंतर 40 के बराबर हो गया। अब ये देखिए 140 माइनस 135/9 है और ये बराबर है 40 के। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया ये इक्वल बराबर है 40 के, तो यहाँ आ गया देखिए 5/9%। ये प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। ये 9% बराबर है या इक्वलेंट है 40 के, यानी 40 रुपए के। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। ये पूछ रहा है ना प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 × 40 बटा में 5 और ये 9 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये 5 8 40, 8 9 72, तो ये 7200 हो गया। अब 7200 में 90 घड़ी है, तो एक घड़ी कितने की होगी? एक घड़ी। तो 7200 में हम 90 का भाग दे देंगे, 9 8 72, ये आ गया 80 रुपया। ये आ गया 80 रुपया। एक घड़ी का दाम 80 रुपया है और ऑप्शन सी सही है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने ये आपका एलिगेशन मेथड अप्लाई किया और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने इसे पूरा डिटेल में देखा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पर बेस्ड रहेगा, तो उसे जरूर देखिए। और एलिगेशन की जो 3 पार्ट हैं उसे आप एक बार जरूर पूरे तीनों पार्ट को देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एलिगेशन का बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए, और एक अपील करूंगा कि आप लाइक का बटन जरूर टच करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।